ओवैसी जी, अब आपको हम लोग, आपने जो इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात की, तो सत्ता में हमारा एक खास सेगमेंट होता है, हमारी एक वर्कशॉप है, आपको उस वर्कशॉप में लेकर चल रहे हैं। उस चलते चलते आपसे मेरा सवाल यही है कि जो एक देश एक चुनाव है, इसको लेकर के आपत्ति आपकी क्या है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा और साथ ही साथ आपको अपनी वर्कशॉप भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपका जवाब चाहता हूं, इसको लेकर के आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, पहले तो आपको 27 जुलाई 2023 में राज्यसभा में जो मोदी सरकार ने एक सवाल का जवाब दिया था वन नेशन वन इलेक्शन के सिलसिले में, उसमें उस जवाब में आपको सिर्फ 2-3 बातें बता देता हूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक तो गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने खुद कहा कि पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसेंसस लेने की ज़रूरत है, और ये कहा कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ यह का इम्परेटिव है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का कंसेंसस लेना चाहिए। और तीसरा उसमें कहा गया कि ईवीएम्स और वीवीपैट्स के लिए हज़ारों करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। हज़ारों करोड़, अब हज़ारों करोड़ कहाँ से आएंगे? देश के प्रधानमंत्री यकीनन ज़बान के जादूगर ज़रूर हैं, मगर वो तो जादू से पैसा तो नहीं निकाल सकते। अब हम इसके ख़िलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि ये नेशनल पार्टीज़ को सूट करता है वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि रीजनल पार्टीज़ और छोटे पार्टीज़ के उनको कमज़ोर कर दिया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि भारत के संविधान में फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन उसके ख़िलाफ़ जाएगा। आप एक्सपीडियंसी के नाम पर या पैसे कम करने के नाम पर तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिए हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और हमारी पार्टी ने लॉ कमीशन को ये लिखकर भी दिया था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। ओवैसी जी, अगर आप इस वक्त TV9 भारतवर्ष को, इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, तो हम एक सत्ता की वर्कशॉप है हमारी ये, और सत्ता की वर्कशॉप ये असल में उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो वैचारिक तौर पर, जो आपने इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात की, जो वैचारिक भ्रष्टाचार करते हैं, और हम इस वर्कशॉप में उनकी वैचारिक मरम्मत करते हैं, थोड़े पेच कसते हैं उनके। हालांकि हमारी इस वर्कशॉप में देखिए, हमारे पास पेचकस भी है, हमारे पास ये प्लास भी है, ये सब हमने लगा के रखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रतीकात्मक तौर पर हैं। एक्चुअली असल में हम लोग अपने तर्कों के, अपने शब्दों से, अपने विचारों से उनकी वैचारिक मरम्मत करते हैं। तो कभी कभी खुद करते हैं और कभी कभी किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आपके सहयोग से जो इंटेलेक्चुअल करप्शन वाले लोग हैं, उनकी थोड़ी मरम्मत और पेच कसना चाहेंगे। सवाल मेरा आपसे यही है कि आप जब ये बात कह रहे हैं कि इससे रीजनल पार्टीज़ को नुकसान होगा, लेकिन इससे देश को एक बड़ा फ़ायदा भी तो होगा, वो आर्थिक तौर पर होगा। हर चुनाव में गाए बगाए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में जो नुकसान होता है देश का, टैक्स पेयर्स का, हर इलेक्शंस में वो बचेगा। इसके अलावा हमारी फोर्सेस अमूमन हर इलेक्शंस में जा कर के इन्हीं कामों में लगी रहती है, सिक्योरिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो बचेगी। तो पहला आपका सवाल का जवाब यह है कि आपको बिल्कुल गलत बताया गया है कि पैसे जो अलोकेट होते हैं इलेक्शन कमीशन को, वो चुनाव के लिए अलोकेट होते हैं। तो जब पैसा अलोकेट हो चुका है, जैसा कि मिसाल के तौर पर TV9 में आपके प्रोग्राम के लिए एक बजट का एक्सपेंडिचर होगा, अगर आप एंकर ना भी रहे, कोई और रहेगा तो एक्सपेंडिचर होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आपके प्रोग्राम को वो ख़त्म कर देंगे तो अलग बात है, पैसे बच जाएंगे, मगर पैसा तो अलोकेट हो गया। हेमंत साहब ने आपके प्रोग्राम के लिए पैसे अलोकेट कर दिए, तो इसमें नुकसान कैसा हो रहा है TV9 का? दूसरी बात आपने कही थी कि जनता का नेशनल पार्टीज़ का फ़ायदा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एम्पिरिकल डेटा है कि एक साथ अगर 2 चुनाव होंगे तो 77% लोग एक ही पार्टी को वोट डालते हैं। तो ये नेशनल पार्टीज़, ये मुकाबला फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को ही क्यों मिल रहे हैं बताइए आप? और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम और RBI को मालूम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे नहीं मिलते, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और पार्टीज़ को नहीं मिलते। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा ना फिर। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ऊपर कैसे करेंगे आप?
आप बोलेंगे पैसे बचेंगे, भाई पैसे आप बचने की बात कर रहे हैं तो फेडरलिज्म का क्या होगा? अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर किसी स्टेट में एक असेंबली, जैसे कर्नाटका में हुआ, बीजेपी ने किया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, एनसीपी टूट गई, वहां पर अगर 5 साल में 2 साल में गवर्नमेंट टूट जाती है तो 3 साल तक लॉ कमीशन का प्रपोजल है कि 356 के तहत सरकार चलेगी, हम चुनाव नहीं कराएंगे। ये कौन सी बात है? ये तो गलत बात है ना। अगर जब कोई पार्टी अपना नो कॉन्फिडेंस लूज करती है तो प्रेसिडेंट लोकसभा में किसी को दावत देते हैं या वो होता है, मगर स्टेट में तो कह रहे कि नहीं, इलेक्शन होगा तो वही पूरे 5 साल के बाद होगा। तो ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल आप जनता के व्यू का रिफ्लेक्ट हो रहा उसमें। ओवैसी जी, जो आप बात कह रहे होगा हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर वो एक इसका पक्ष और पहलू तो है, लेकिन जो मैंने कहा उसे आपने बड़े सिरे से जो खारिज किया वो भी आप जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है। मेरे एक कार्यक्रम का वक्त तय है, उसका बजट भी हो सकता है तय हो, लेकिन यही कार्यक्रम अगर दिन में 4 बार कराया जाए, जब मन हो तब करा दिया जाए, जब जरूरत हो तब करा दिया जाए, तो बजट बढ़ता है। यही स्थिति चुनाव की होती है। कभी कोई किसी से हाथ मिलाता है, कभी कोई खींच लेता है, वहां चुनाव हो जाते हैं। हमारे देश के नेताओं की और सियासत की स्थिति आप जानते हैं। एक मिनट, इनका नाम क्या, एंकर का? एक मिनट, राहुल साहब, आपका प्रोग्राम का तो बजट अलॉकेट है, दूसरे एंकर का भी बजट अलॉकेट है। अब राहुल साहब ये बोल रहे हैं कि भाई किसी का प्रोग्राम नहीं चलेगा टीवी 9 में, सिर्फ मेरा ही चलेगा। तो भैया हेमंत साहब ने तो सबका बजट अलॉकेट कर दिया ना, हर एंकर का। अब जैसा कि आप हर प्रोग्राम करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को हम बजट दे चुके हैं, टैक्स पेयर का पैसा ही दे रहे हैं। बजट तो बचेगा। और एक बात याद रखिए, जितने चुनाव होंगे पैसा बचेगा नहीं बचेगा, मुझे ये बताइए। नहीं, सुनिए, बजट नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा। बजट उतना ही 5 साल में एक बार सब एक साथ चुनाव हो जाएंगे, या 5 साल में 50 चुनाव होंगे, पैसा नहीं बचेगा। आपने नहीं बचेगा, बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। हमने बजट इलेक्शन कमीशन को दिया पूरे चुनाव कराने के लिए, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि फेडरलिज्म में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत के बेसिक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और चुनाव होंगे तो सरकार काम करेगी ना, वरना 5 साल में एक चुनाव हो जाएगा तो पलट कर नहीं पूछेगा कोई गरीब को। अब देखिए 3 स्टेट के चुनाव आ रहे हैं, तो मोदी जी को मजबूरी की हालत में अपने सीने पर पत्थर रखकर 200 रुपये कम करना पड़ा गैस के सिलेंडर के लिए। अगर वही होता कि भाई 5 साल के बाद ही होंगे तो मोदी जी करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें जनता का ही फायदा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको रोकता नहीं है डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए। पैसा कहां खर्चा हो रहा है बता रहा हूं मैं आपको। पैसा खर्चा हो रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो नेशनल पार्टीज के पास बहुत पैसा है, मेरे पास कहां पैसा है? मेरे पास अगर कोई दौलत है तो जबान की है, मगर नेशनल पार्टीज के पास इतना पैसा है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिक्वायरमेंट है उससे ट्रिपल वो लोग जाकर अपना पैसा खर्चा करते हैं। उसको कैसे रोकेंगे आप बताइए? वो तो खर्चा करेंगे, चाहे चुनाव एक बार हो या 2 बार हो, उसका तो कोई नहीं है। उसके लिए करना चाहिए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बदलिए आप। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही हमारे देश को ये तमाम तमाशे दिखा रहा है।